हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है आपका यूजीसी नेट पेपर जो आपका हुआ था 18 जून 2024 को, जो पेपर आपका कैंसिल हो गया है, वो पेपर जो है पेपर 1 हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कॉमन पेपर रहेगा सभी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम जो फ्रेश कंडक्ट होने वाला है विद इन अ 1 मंथ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं। बेसिकली ये शिफ्ट 2 का पेपर है। ओके, दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी 18 जून को, तो इसमें शिफ्ट 2 का पेपर जो है ये आज हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बाद में भी हम जो पेपर है शिफ्ट 1 का वो भी देखने वाले हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में से शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम है। इसमें आपको ये बताना है कि कम्युनिकेशन के जो फॉर्म्स हैं वो और उसका डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है। तो आपका जो पर्सनल एड्रेस है, पर्सनल चीज़ है, तो ये आपके सेल्फ चीज़ों से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा ऑप्शन 3 आ जाएगा, सोशल ड्रामा। ठीक है, तो जो सोशल ड्रामा है वो ऑब्वियसली समाज के लिए है, सोशल कल्चर के लिए है, तो इसमें आपका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, देन उसके बाद में नैरेटिव। नैरेटिव जो है वो एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट होता है, बोलते हैं ना हमारा नैरेटिव ऐसा सेट हो गया है, तो वो एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है, तो इसके लिए सी का ऑप्शन 1 जो है वो आ जाएगा। देन उसके बाद में है साइलेंस। तो साइलेंस जो होता है आप सभी को पता है क्या होता है, साइलेंस का मतलब चुप रहना, मौन रखना। तो ये जो है उसका ऑप्शन जो करेक्ट आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट टू अ कम्युनिटी रूल्स ऑफ द अप्रोप्रिएट कंडक्ट। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस आर आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन कौन से कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के दो डिवाइस होते हैं, एक होता है इनपुट, ठीक है, एक होता है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट मतलब क्या, जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, सॉरी, जिससे इनपुट मतलब जिसे हम कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन दे पाए, और आउटपुट मतलब जिससे कंप्यूटर हमें बता पाए चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या बताना है कि इसमें से कौन से डिवाइस जो है वो आउटपुट डिवाइस है, जो हमें कंप्यूटर की चीज़ बता रहे, रिजल्ट दे रहे हैं ना। तो उसमें से आपका सीआरटी मॉनिटर जो है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। तो ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर पर हम डिस्प्ले पे, मॉनिटर मतलब डिस्प्ले जिस पे हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, और प्लॉटर, प्लॉटर एक प्रिंटर होता है। ठीक है, जो बड़े बड़े होल्डिंग्स वगैरह लगती है, तो वो जो प्रिंट की जाती है वो प्लॉटर से प्रिंट की जाती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन देखो, ट्रैक बॉल जो है उससे ट्रैक कर करके हम क्या करते हैं, ट्रैक बॉल से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर हमें नहीं दे रहा है, हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। ओके, और नंबर पैड से भी हम वही करते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों तो नहीं आएंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी और डी। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कंप्यूटर मेमोरी के लिए करेक्ट है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एच डी डी में एक्सपीरियंस एज अ हेड क्रश, एच डी डी आर ऑल्सो नोन एज अ वॉलेटाइल मेमोरी, HDD do not have any moving parts, computer usually have more primary memory than secondary memory। तो हमको क्या बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है कंप्यूटर मेमोरी के लिए वो करेक्ट है। तो जो SSD है वो वॉलेटाइल मेमोरी नहीं होती है, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। HDD में मूविंग पार्ट होता है। ठीक है, और आपका जो HDD जो है हेड क्रैश होता है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से। और मोर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन जो आंसर जो करेक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग मैक्यूली। मैक्यूली जो था, जो आपका लॉ आया था, आपका जो रूल आया था, उसमें जो मैक्यूली था वो किस चीज़ के लिए बताया गया है। ठीक है, देखो क्या है, ही सक्सेस्ड इन द रिप्लेसिंग प्रेजेंट इन द इंग्लिश इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, he promote training of English speaking Indians teachers, he inspired by a utilitarian ideas, he promote useful learning। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्योंकि देखो
यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पर ध्यान दिया गया, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनाई गई। ठीक है, हम हिंदी में हर चीज़ नहीं होती है, इंग्लिश में ही हमें सारे नोटिस वगैरह करिकुलम वगैरह देखने को मिलता है। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज कहाँ को किसको बनाया गया, इंग्लिश को बनाया गया। और उसके साथ साथ ट्रेनिंग जो है इंग्लिश स्पीकिंग की टीचर्स की वो स्टार्ट की गई। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए एंड बी आ जाएगा। ये सब कहाँ हुआ था, जो मैक्यूली थे उनने जो रूल दिया था उसमें ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, एक्ट जो आया था उसमें हुई थी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। देखो, पहली बात तो होमोजीनस ऑडियंस नहीं होती है मास कम्युनिकेशन में, हमेशा हेटेरोजीनस ऑडियंस होती है। होमोजीनस ऑडियंस मतलब क्या, सेम ऑडियंस, मतलब फीमेल है तो सिर्फ फीमेल, मेल है तो सिर्फ मेल या कोई से भी क्राइटेरिया पे। बाकी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन क्या है, जो टीवी पर टेलीविजन के थ्रू हमें जो कंटेंट मिल रहा है, जो हम देख रहे हैं, वही मास कम्युनिकेशन है। तो ऐसा तो नहीं है कि टीवी सिर्फ वुमेन देखती है या मैन देखते हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑडियंस जो होती है वो कोई से भी टाइप की हो सकती है, तो हेटेरोजाइगस ऑडियंस यहाँ पे आएगी, है ना, होमोजीनियस नहीं आएगी। देन उसके बाद में, हाँ, इमीडिएट फीडबैक आप नहीं दे सकते हो, टीवी पे जो भी आ रहा है उसको आप बोल सकते हो क्या, नहीं नहीं ये गलत है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मीडियम का यूज़ होता है। ठीक है, मीडियम का यूज़ होता है और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज अ सोर्स, ये चीज़ें यूज़ होती है। तो बी और डी जो हैगा आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ओके, ये वाला भी बचा है, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। तो बी डी और ई जो आपका है करेक्ट ऑप्शन वो आएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द कोर्स होस्टेड स्वयं, स्वयं के जो 4 कोर्स है वो कौन कौन से हैं। इसमें आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देखने को मिलेगा, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन भी होता है क्लियरिंग करने के लिए डाउट्स को, और प्रिपेयरिंग मटेरियल जो दिया जाता है, डाउनलोड या प्रिंटेड मटेरियल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो होती है, बस फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन जो होता है वो नहीं होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑप्शन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आएगा वो आप लोगों को यहाँ पर बताना रहेगा। तो इसमें देखो ऑप्शन जो बी और सी है ना, ये बी एंड ये सी, ये दोनों ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the gross enrollment ratio GER measure the number of students enrolled in higher education as a percentage of the eligible population aged in when, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि GER में जो स्टूडेंट इनरोल होते हैं हायर एजुकेशन में उसकी परसेंटेज क्या होती है। देखो इसका जो फॉर्मूला है ना वो ये होता है कि एज इंटू 100। तो एज क्या होगी, एज जो होती है वो 18 to 23 एज जो होती है वो होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 to 23 इंटू 100, ये इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला होता है। ये अगर आगे आए तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट ऑफ स्वयं कोर्स, स्वयं का जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो कौन होता है इन सब में से। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है वो आएगा IIMB, IIMB जो होता है वो भी होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका NPTEL होता है, फिर आपका नियोस होता है, NIOS होता है, और CEC होता है। यहाँ पे बाइट्स जो है वो नहीं होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको मैच द कॉलम करनी है। कुछ थ्रेड्स दे रखे हैं इंटरनल वैलिडिटी को लेकर के और उसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, थ्रेड्स दे रखे हैं और ये डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर मैच करना है। तो जो आपका फर्स्ट है मैचुरेशन थ्रेड, तो मैचुरेशन थ्रेड जो है उसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन 4, when participants drop out of a study leading to a change in a nature of sample, जब आप
किसी भी स्टडी को बीच में छोड़ देते हो तो उस पे आपका मैचुरेशन थ्रेट आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है तो आप जो है बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ में उस लेवल पर मैच्योर नहीं हो पाते हो, ठीक है। तो मैचुरेशन थ्रेट यहाँ पे आने को मिल जाता है आपको। फिर ऑप्शन बी जो है एट्यूएशन थ्रेट, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, occurs because of the short or long term change in a participant because of the psychological change like boredom, fatigue। तो अगर आपने बहुत टाइम तक के कुछ चीज़ नहीं की है, घर पे बैठे हो, बोर हो रहे हो, फैटिक हो रहे हो, आलसी हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें एट्रिएशन थ्रेट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देन हिस्ट्री थ्रेट, तो हिस्ट्री थ्रेट क्या होगा, जो पार्टिसिपेट है, ऑप्शन वन आ जाएगा इसका। देखो पार्टिसिपेट जो है उसका बिहेवियर जब चेंज होने लगता है ना, प्रीवियसली किसी चीज के होने से, मतलब जो हिस्ट्री में हो चुका है उसकी वजह से अगर उसका बिहेवियर चेंज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है टेस्टिंग थ्रेट, तो टेस्टिंग थ्रेट क्या होगा, व्हेन सम इवेंट आउटसाइड द रिसोर्स प्रोजेक्ट इफेक्ट पार्टिसिपेंट सिस्टमेटिकली, जब आपको कोई भी चीज़ अफेक्ट करती है ना, आपकी रिसर्च को अफेक्ट कर रही है, तो वो टेस्टिंग थ्रेट में आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन वन आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the correct sequence of the earliest to latest of the universities established in the early years of the 20th century। 20th century में जो यूनिवर्सिटीज़ आई थी उसका अपने को करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे बताना है। देखो मैंने इनके जो ईयर्स थे ना वो लिख दिए हैं। ये ओस्मानिया यूनिवर्सिटी 1887 में आई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में आई थी, नागपुर यूनिवर्सिटी 1923 में आई थी, और पटना यूनिवर्सिटी 1917 में आई थी। तो उसके बेसिस पर जो आंसर होना चाहिए वो आपका आपका ऑप्शन पहला बी आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कहीं पे भी आपको ऑप्शन में बी दिखने को नहीं मिल रहा है। ओके, ऑप्शन में कहीं भी बी देखने को नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन है, ये ड्रॉप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर इंक्रीजिंग कॉन्टिनेंट्स। तो इसमें आपको इंक्रीजिंग कॉन्टिनेंट्स में ये लिखना है। तो इंक्रीजिंग में लिखोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग मतलब क्या, बढ़ते क्रम में लिखना है ना, छोटे से बड़ा लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हॉर्स आ जाएगा, फिर आपका बीस्ट ऑफ बर्डन आ जाएगा, देन उसके बाद में आपका डोमेस्टिक एनिमल आ जाएगा, देन उसके बाद में आपका एनिमल आ जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा, सी, सी आ जाएगा, देन डी आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, then what is the correct sequence from lowest number to higher of the following related of the sustainable development goals। तो sustainable development goals जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमेशा याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट क्या ऑर्डर में आना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या आना चाहिए आपका, सबसे पहले आ जाएगा नंबर ऑफ गोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ गोल्स आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा आपका नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, देन उसके बाद में आ जाएगा आपका नंबर ऑफ टारगेट्स, देन उसके बाद में आ जाएगा आपका नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा, BDCA, ऑप्शन सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द रिसर्च डिजर्टेशन इन अ करेक्ट सिक्वेंस। रिसर्च के डिजर्टेशन को बताना है। सबसे पहले क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेज लेते हैं हम, फिर लिटरेचर ऑफ रिव्यू आएगा, रिसर्च मेथडोलॉजी आएगी, देन आखिरी में आपका डिस्कशन आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, A D से स्टार्ट होना चाहिए, तो A D B एंड देन C, ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which digital platform of Ministry of Education has been formed by a merging three consortia innovation, namely UGC Infonet, Digital Library Consortium, Enlist, Endist, AICTE कंसोर्टियम। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा ई शोध सिंधु आ जाएगा, ठीक है। ई शोध सिंधु जो है यही सारी चीज़ें डिजिटल लाइब्रेरी एनलिस्ट वगैरह इसमें ही देखने को आपको मिलेगी। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।